जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जिसमें सूरज, पृथ्वी, मंगल, शनि और बाकी सभी ग्रह शामिल हैं, ब्रह्मांड की कुछ चीजों के सामने धूल के एक छोटे से कण से भी छोटा है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि उनमें से सबसे बड़ी चीज अभी भी इस लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड की 5 सबसे विशाल चीजों के बारे में। और भरोसा रखिए, जैसे ही आप नंबर 1 तक पहुंचेंगे, आपका दिमाग उसकी विशालता की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। लेकिन वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आखिर में जिस चीज की बात होगी उसे लेकर आज भी वैज्ञानिकों के पास पूरे जवाब नहीं है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। हम इंसान बहुत बड़ी दूरियों और साइज को सिर्फ नंबरों में समझते हैं, महसूस नहीं कर पाते। अगर कोई कहे कि कोई जगह 1 किलोमीटर दूर है तो अंदाजा लग जाता है, लेकिन जब कोई कहता है कि चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो हमें सिर्फ एक बड़ी संख्या सुनाई देती है। असल एहसास नहीं होता कि वो दूरी कितनी ज्यादा है। इसीलिए इस वीडियो में हर चीज की तुलना करेंगे, पहले पृथ्वी से, फिर सूरज से, फिर पूरे सोलर सिस्टम से और आखिर में पूरी गैलेक्सी से। तभी आपको सच में समझ आएगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस रैंकिंग का नियम भी बिल्कुल सीधा है। जो चीज ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जगह घेरती है, उसी की रैंक उतनी ऊपर होगी। और यकीन मानिए, नंबर 5 देखने के बाद ही आपको लगेगा कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 5, UI स्कूटी। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है UI स्कूटी से। ये भी एक तारा है, लेकिन बिल्कुल साधारण नहीं। इसकी पहचान सबसे पहले साल 1860 में जर्मनी के बॉन ऑब्जर्वेटरी में हुई थी। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी विशाल चीज खोज ली है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि UI स्कूटी अब तक खोजे गए सबसे बड़े तारों में से एक है। इसका व्यास लगभग 2.4 अरब किलोमीटर है। अब सिर्फ इतना बड़ा नंबर सुनकर शायद फर्क महसूस ना हो, इसीलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, लेकिन UI स्कूटी के सामने वही सूरज भी बेहद छोटा दिखाई देता है। अगर कल्पना करें कि सूरज की जगह UI स्कूटी को रख दिया जाए, तो उसका बाहरी हिस्सा सीधे बृहस्पति यानी जुपिटर की कक्षा तक पहुंच जाएगा। सोचिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी ग्रह उस एक तारे के अंदर आ जाएंगे। अब एक और दिलचस्प बात, अगर कोई हवाई जहाज करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए UI स्कूटी का सिर्फ एक चक्कर लगाने निकले, तो उसे पूरा चक्कर लगाने में लगभग 1000 साल लग जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ एक चक्कर। और इतनी विशाल चीज हमारी लिस्ट में अभी केवल नंबर 5 पर है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो किसी तारे से भी कहीं ज्यादा डरावना और विशाल है। टोन 618, और ये है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? सिंपल में, ये स्पेस का वो रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं। लेकिन टोन 618 कोई ऑर्डिनरी ब्लैक होल नहीं है। इसकी मैस है 66 बिलियन सोलर मैसेस। मतलब हमारे सूरज जैसे 66 अरब सूरज मिला दो, तब जाकर टोन 618 जितना वजन बनेगा। और इसका इवेंट होराइजन, वो बाउंड्री जिसके अंदर जाने के बाद वापसी इम्पॉसिबल है, उसका डायामीटर है लगभग 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो टोन 618 का इवेंट होराइजन बराबर 1300 गुणा 15 करोड़ किलोमीटर। इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम लगभग 130 बार समा जाए। ये इतना मैसिव है कि अगर तुम इसके पास जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम इवेंट होराइजन क्रॉस कर गए, और फिर कोई वापसी नहीं। टोन 618 अर्थ से 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी हम इसे जैसा देख रहे हैं वो एक्चुअली 1000 करोड़ साल पहले का उसका रूप है। यह है ब्रह्मांड का नंबर 4। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो अभी तक तुमने एक ऑब्जेक्ट देखा है। अगला है एक पूरी दुनिया। नंबर 3, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ, वो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ऊपर से देखो तो ये एक पिन व्हील की तरह दिखती है, बीच में एक बल्ज और उससे निकलती स्पाइरल आर्म्स। इसका डायमीटर है लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स। लाइट ईयर बराबर वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में तय करती है, यानी लगभग 94.6 खरब किलोमीटर। तो 1 लाख लाइट ईयर्स बराबर 94 खरब किलोमीटर। इस नंबर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि अगर तुम लाइट की स्पीड से मिल्की वे को क्रॉस करना चाहो तो लगेंगे 1 लाख साल। और इसमें है लगभग 400 बिलियन स्टार्स।
यानी 40,000 करोड़ तारे। याद है टॉन 618, वो 66 बिलियन सोलर मास का ब्लैक होल? वो मिल्की वे में नहीं है, वो किसी दूसरी गैलेक्सी में है। और मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, सेटिगेरियस ए, जो 4 मिलियन सोलर मास का है। टून 618 इससे 16,500 गुना बड़ा है। और मिल्की वे के अंदर हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है? एक स्पाइरल आर्म पर, सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर, एकदम कोने में। हम गैलेक्सी के किनारे पर रहते हैं, मेन स्टेज पर नहीं, बैक स्टेज में। अब जरा रुको, तुमने अभी देखा एक तारा, एक ब्लैक होल और एक पूरी गैलेक्सी। अब जो आने वाला है, अब तक हमने केवल एक गैलेक्सी देखी है। ब्रह्मांड में अनुमानित 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज। और नंबर 2 उन लाखों गैलेक्सीज को एक साथ जोड़ता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर में जिसे देखकर साइंटिस्ट्स खुद हैरान रह गए। तो चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 का नाम है लानिकेया सुपर क्लस्टर। लानिकेया ये हवाईयन भाषा का वर्ड है, मतलब होता है अनंत स्वर्ग। और नाम बिल्कुल सही है। पहले समझो सुपर क्लस्टर क्या होता है। गैलेक्सीज अकेली नहीं रहती, वो ग्रुप्स बनाती हैं। ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। लानिकेया वो सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारी मिल्की वे रहती है। इसमें हैं लगभग 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज, 1 लाख गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स। इसका डायमीटर है लगभग 5,20,000 लाइट ईयर्स। नहीं, सुनो ध्यान से, 5,20,000 लाइट ईयर्स नहीं, 5 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स, यानी 52 करोड़ लाइट ईयर्स। मिल्की वे का डायमीटर था 1 लाख लाइट ईयर्स। लानिकेया का डायमीटर है 52 करोड़ लाइट ईयर्स। मतलब लानिकेया मिल्की वे से 5,200 गुना बड़ा है। 2014 में साइंटिस्ट्स ने पहली बार इसे प्रॉपर्ली मैप किया, और उन्होंने पाया कि सारी गैलेक्सीज एक कॉस्मिक वेब में कनेक्टेड हैं, ग्रेविटी के धागों से बंधी हुई। और उस पूरे वेब में मिल्की वे कहाँ है? एक कॉर्नर में, एक टाइनी डॉट। लानिकेया के मैस का अनुमान है लगभग 100 मिलियन बिलियन सोलर मैसेस, यानी 10 के बाद 17 जीरोज। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह अभी भी नंबर 1 नहीं है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। इसको देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो पहले लाइक कर दो, और कमेंट में बताइए कि तुम कहां से ये वीडियो देख रहे हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 1, अगर गेस कर चुके हो तो कमेंट में बताना। तो नंबर 1 पर है हरकुलिस कोरोना बोरेालिस ग्रेट वॉल। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी फैंटेसी नॉवल से निकला हो, लेकिन ये रियल है, और ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नोन स्ट्रक्चर है। इसे डिस्कवर किया गया 2013 में। एस्ट्रोनॉमर्स इस्त्वान हॉर्वात, जॉन हाकिला और जोल्ट बागोली ने ये तीनों गामा रे बर्स्ट्स का स्टडी कर रहे थे। ये वो एक्सप्लोजन्स हैं जो किसी मैसिव स्टार के मरने पर होती हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स हैं। जब उन्होंने एक रीजन में बहुत ज्यादा गैमा रे बर्स्ट्स एक साथ देखे तो उन्हें लगा कुछ अनयूजुअल है, और जब उन्होंने मैप बनाया तो जो सामने आया वो देखकर वो खुद हैरान रह गए। ये क्या है? हरकुलिस कोरोना बोरेालिस ग्रेट वॉल एक गैलेक्सी फिलामेंट है, यानी गैलेक्सीज का एक विशाल जाल जो एक दीवार की तरह ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसका साइज, इसकी लेंथ है लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स, 10 अरब लाइट ईयर्स। अब कंपेयर करो, मिल्की वे बराबर 1 लाख लाइट ईयर्स, लानिकेया बराबर 52 करोड़ लाइट ईयर्स, हरकुलिस कोरोना बोरेालिस ग्रेट वॉल बराबर 1000 करोड़ लाइट ईयर्स लानिकेया। इस ग्रेट वॉल से लगभग 20 गुना छोटा है। इसे और सिंपली रखें, अगर लानिकेया एक फुटबॉल फील्ड हो तो हरकुलिस कोरोना बोरेालिस ग्रेट वॉल एक 20 फुटबॉल फील्ड्स लंबी दीवार होगी। विड्थ में भी ये लगभग 7.2 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैली है। ये साइंस के लिए प्रॉब्लम क्यों है? यहाँ बात सिर्फ साइज की नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक बड़ा साइंटिफिक मिस्ट्री है। करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स, यानी वो थियरीज जिनसे हम ब्रह्मांड को समझते हैं,
कहती हैं कि यूनिवर्स में कोई भी स्ट्रक्चर 1.2 बिलियन लाइट ईयर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कॉल्ड है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कहता है कि ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में रफली यूनिफॉर्म है। लेकिन हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल 10 बिलियन लाइट ईयर्स लंबी है, यानी ये हमारी थ्योरी की मैक्सिमम लिमिट से लगभग 8 गुना बड़ी है। इसका मतलब या तो हमारी करंट थ्योरीज गलत हैं, या ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। साइंस अभी भी इसका जवाब ढूंढ रही है। और सोचो, ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, मतलब हम इसे जैसा देख रहे हैं वो 1000 करोड़ साल पहले का उसका रूप है, जब ब्रह्मांड खुद सिर्फ 3 से 4 बिलियन साल पुराना था। ये स्ट्रक्चर तब बनी थी जब ब्रह्मांड खुद बच्चा था, और तब भी ये इतनी बड़ी थी। रुको एक सेकंड, तुमने अभी देखा एक तारा जिसके अंदर सोलर सिस्टम समा जाए, एक ब्लैक होल जिसके इवेंट होराइजन में सोलर सिस्टम 130 बार फिट हो, एक गैलेक्सी जिसमें 40,000 करोड़ तारे हैं, एक सुपर क्लस्टर जिसमें 1,00,000 गैलेक्सीज हैं, और एक स्ट्रक्चर जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स लंबी है और जो हमारी थ्योरीज को चैलेंज करती है। और इस सब में हम कहां हैं? पृथ्वी सोलार सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट पर, सोलार सिस्टम मिल्की वे के एक कॉर्नर में, मिल्की वे लानिकेया के एक कोने में। लानिकेया हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल के एक टाइनी स्पेक पर। कार्ल सगन ने एक बार कहा था, जब वॉयजर 1 ने पृथ्वी की फोटो ली 6 बिलियन किलोमीटर दूर से, उस फोटो में पृथ्वी एक ब्लू डॉट थी, एक हल्का नीला बिंदु। और वो बिंदु हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारे सारे वॉर्स, हमारे सारे हीरोज और विलन्स, हमारी हर खुशी और हर दर्द, सब उस एक डॉट पर। अब सोचो, उस डॉट की साइज हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल के सामने क्या है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन एक और तरीके से सोचो, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तक हम जानते हैं, सिर्फ हम हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं, जो इसे फील कर सकते हैं, जो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम छोटे हैं, लेकिन हम अवेयर हैं, और वो कोई छोटी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल को हमने 2013 में डिस्कवर किया, सिर्फ 12 साल पहले। अगर हम 2013 तक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर नहीं जानते थे, तो क्या अभी भी कुछ और है जो हम नहीं जानते? टेलीस्कोप्स हमें सिर्फ उतना दिखाते हैं जहां तक लाइट पहुंची है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लिमिट है लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स, लेकिन यूनिवर्स उससे बड़ा है। हम नहीं जानते कितना। हो सकता है कि हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल से भी बड़ी कोई स्ट्रक्चर हो जो हमारी टेलीस्कोप की पहुंच से बाहर हो सकता है कि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री ही ना हो सकता है कि हमारी सारी थ्योरीज एक दिन पूरी तरह बदल जाएं। साइंस यही करती है, वो हर जवाब के साथ नए सवाल लाती है, और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। तो बताओ कमेंट में, कौन सी चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान किया? UI स्कूटी का साइज, टून 618 का टेरर, या हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल का वो मिस्ट्री जो साइंस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई?